नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी 20 अप्रैल को होने वाले यूजी एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा आपको। देखो, फर्स्ट ईयर एक्स का कोई पेपर नहीं है। सेकेंड ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर हॉनर्स का है। हॉनर्स का अपन अवेलेबल नहीं करवाएंगे। यहाँ पर BA सेकेंड ईयर नॉन कॉलेज सोशोलॉजी सेकेंड का पेपर मोस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे। बात करूँ BSc थर्ड ईयर फिजिक्स थर्ड और बॉटनी थर्ड की अवेलेबल होंगे। और एक है BA फाइनल रेगुलर नॉन कॉलेज होम साइंस पांचवा पेपर आपका यहाँ पर होने वाला है। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मोस्ट क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर BSc फाइनल ईयर बॉटनी थर्ड की तरफ। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है 2 दिन पहले आपको गैस पेपर अवेलेबल हो रहा है। तो भैया ट्रांसलेट आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से आपको थोड़ा सा ठीक लिखा हुआ है, पहले से तो बेहतर ही लिखा हुआ है ना। यूनिट फर्स्ट की बात करें, ICBN परिचय, वर्गीय साहिल बैंथम हुकर पद्धति पर लेख। एक बात करें फैबेसी आर्थिक महत्व, एक ब्रेसियसी आर्थिक महत्व, अम्बेल पुष्पक्रम, हर्बेरियम, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। यूनिट सेकंड की बात करें सोलेनेसी एपोसिनेसी पोएसी एस्ट्रेसी, और एक है वर्टिसिलिस्टर और पोलिनियम साइथियम कैपिट्रलम, है ना। यूनिट थर्ड की बात करते हैं मादा युगम कोदबिद व नर युगम कोदबिद की संरचना व विकास, परागण, लघु बीजाणु जनन, टेम्पिटम में बीजांड, और यहाँ पर आएगा दोहरा निषेचन, ठीक है, यूनिट थर्ड से। यूनिट फोर्थ की बात करें एक बीजपत्री में द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष के प्रकार व महत्व, बहुभ्रूणता में भ्रूण प्रकार, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगला चलते हैं भैया BSc थर्ड ईयर फिजिक्स थर्ड की बात यहाँ पर कर रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। यूनिट फर्स्ट की बात करूँ ब्लैक प्रमेय का कथन, प्रभावी द्रव्यमान, वृद्धमान फ्रोज निगम, अतिचालकता, फोनोन के 3 गुण, मिलर सूचकांक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यूनिट सेकंड की बात करूं जालक नियतांक ज्ञात करने की डिबार सेरर विधि, पाउडर विधि को समझाइए, ब्रेग समीकरण को हल करें, सरल धनीय संरचना को दर्शाइए तथा इसके लिए जालक नियतांक, समन्वय संख्या तथा संकुलन गुणांक ज्ञात करो। एक डिग्री है या जीरो, जो भी आपके फिजिक्स में बोलते हो देख लेना भैया का। प्रभावी द्रव्यमान समझाइए, होल प्रभाव समझाइए, क्रोनिन पेनी मॉडल समझाइए, ठीक है। यूनिट फोर्थ की बात करें द्विपरमाणु रैखिक जालक के लिए कोणीय आवर्ती का मान ज्ञात करो तथा इसके संगत प्रकाशिक व ध्वनिक शाखा को समझाइए। ड्यूलैंग पेटिट नियम को समझाइए। ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा के लिए आइंस्टीन मॉडल समझाइए। एक यूनिट फिफ्थ है माइसनोर प्रभाव समझाइए, समस्थानिक प्रभाव समझाइए। एक लंदन की प्रथम व द्वितीय समीकरण लिखे, BCS थ्योरी को समझाइए। इस तरीके से आपका फिजिक्स थर्ड यहाँ पर BSc फाइनल फिजिक्स थर्ड के मोस्ट क्वेश्चंस हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगला क्वेश्चन है भैया BA सेकेंड ईयर नॉन सोशोलॉजी सेकंड को लेकर हम बात करने वाले हैं। रेगुलर वालों का पेपर हो चुका है, एक बार देख लेना। उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसको उठा लेना। मुझे प्रीवियस ईयर मिला नहीं है, किसी ने भेजा नहीं है, विद्यार्थी भेजते नहीं है। वही गलती आप भी करते हैं तो कोई बात नहीं है भैया। जितनी गलती आप करेंगे आपको नुकसान भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब कोई क्वेश्चन उसमें मैच कर रहा हो तो ये गलती हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर भी आप देख लेना एक बार, अच्छे तरीके से पढ़ जाएंगे ना। ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित करें, उसकी उत्पत्ति और विकास को समझाइए। भारत में ग्रामीण शास्त्र के अध्ययन का महत्व स्पष्ट करो। सार्वभौमिकरण व स्थायीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित इस प्रक्रिया का वर्णन करो। नातेदारी को स्पष्ट करो। भारतीय समाज में वंशानुक्रम, पदाधिकार, उत्तराधिकार के महत्व का वर्णन करो। जाति को परिभाषित करो। जाति की विशेषता बताते हुए ग्रामीण भारत में जाति व्यवस्था के प्रकार्यात्मक और दुष्कार्यात्मक लेख लिखो। राजस्थान में किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। अब किसान आंदोलन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। धर्म की परिभाषा दीजिए। मैं भारतीय ग्रामीण समाज के संदर्भ में इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। ग्रामीण जीवन प्रणाली के बारे में बताएं, मुख्य रूप से इसकी विशेषताओं के बारे में पूछ सकता है। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें, इसके लाभ प्रभावों की व्याख्या करें। वैश्वीकरण शायद रेगुलर वाले के आ गया था, फिर भी एक बार देख जाना इसको, है ना। टिप्पणी की बात करूँ 73वां संविधान संशोधन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, लघु एवं व्रत परंपरा, कृषक समाज में कृषक वर्ग में संरचना, हरित क्रांति, जाति जातिवाद, ग्राम पंचायत रचना, शक्ति में इसके कार्य, जाति पंचायत क्या होती है, एक संयुक्त परिवार। इस तरीके से मोस्ट क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। अगला पेपर चलते हैं भैया BA थर्ड ईयर होम साइंस पांचवा पेपर आपका होने वाला है गैस पेपर एग्जाम 2024 को लेकर। क्वेश्चन है पहला, गर्भावस्था के लक्षण और संकेत क्या है, उस समय के परिवर्तन और इस समय होने वाली नियमित जांच के बारे में बताएं। नवजात शिशु से आप क्या समझते हैं। एक नवजात शिशु की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुपोषण से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और निराकरण के उपाय बताइए, ठीक है। माता का दूध सर्वश्रेष्ठ है, इस कथन की विस्तार से विवेचना करो। संतुलित भोजन से आप क्या समझते हैं। शैशवावस्था में शिशु को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, समझाइए। संक्रामक रोग क्या है, इसके फैलने के कारण और बचने के उपाय। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताएं। मातृ व शिशु कल्याण कार्यक्रमों से आप क्या समझते हैं। भारत सरकार के कार्यक्रम मातृ व शिशु कल्याण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। टिप्पणी की बात करते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, बच्चों में गर्भवती महिलाओं के टीके, शिशु को स्तनपान छुड़वाना और उसकी विधियाँ,
स्तनपान के लाभ, स्तनपान करवाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, परिपूरक आहार, प्रसव के लक्षणों, कारण, प्रसूति काल, अर्थ में अवधि, प्रसव की अवस्थाएं, प्रकार, प्रजनन की प्रक्रिया, प्रसव के पूर्व, प्रसव के बाद की सेवाएं। इस तरीके से 20 अप्रैल को राजस्थान यूनिवर्सिटी को होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, अच्छे तरीके से आपने पढ़े भी होंगे। नहीं पढ़े हैं तो भैया देख जाना, 2 दिन पहले आपको मोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए हैं। और साइंस के विद्यार्थी जो इंग्लिश का कहते हैं ट्रांसलेशन का लेकर, तो भैया ट्रांसलेट कर लेना, मैंने बोल दिया है। उस बोलने हुए चीज़ों को लिखा करें खुद के हिसाब से, और उसके बाद में आप वहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, अगर राइटिंग यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, कैश पेपर क्या है कि एक दिन में 4-5, 5-5 पेपर देखने को बनाने होते हैं, तो इतना कि भाई सजा के लिख पाएँ इतना समय नहीं हो पाता है। और भी बाकी काम होते हैं, रिप्लाई नहीं मिले आपको समय से तो भी आपको दिक्कत, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक विशेष निवेदन आपसे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाएंगे। लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।